आज आप भी कुछ कहेंगे? मैं सिर्फ केजरीवाल जी के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे जो उनका दिखाई दिया है, मुफ्त की रेवड़ियों से जो है ना सर देश नहीं बनता है। मैं केजरीवाल जी को दिल्ली के लिए अच्छा इसलिए मान लेता हूँ कि थोड़ा सा एक गरीबों की तरफ ध्यान दिया हुआ है, बिजली के बिल में और थोड़ा बसों में हो गया। अभी तो देख रहे हो आज कोयला महंगा हो गया, आतिशी कह रही थी महंगी हो गई कोयला तो नहीं, वो कह रही है बिल उतना ही आएगा। बिल उतना ही आएगा, वो बात ठीक है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं करवाए ना जनता को। फ्री में कब तक दोगे आप? जो भी संसाधन है फ्री का आप फ्री में पब्लिक को दे दो। आप वोट दोगे? नहीं सर, वोट का सवाल नहीं है। अगर कोई आदमी सोचेगा तो ये सोचेगा ये पैसा देश के लिए अगर लगना है तो आप 100 रुपए आप सभी को दे दो, उनके किसी काम आने वाला नहीं है 100 रुपए। एक बात बताओ, आप 1000 रुपए देश के लिए लगाओगे तो 1000 रुपए लगेगा। एक बात आप करो, जब कोई बात ये कर, एक मिनट रुको, एक बात जब कोई आदमी, मैं कहता हूँ कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है दुनिया की? दुनिया की तो इस वक्त बीजेपी है। देश का सबसे पॉपुलर नेता कौन है दुनिया का? इस वक्त तो मोदी जी हैं। और सबसे ज्यादा चुनाव जीतने वाली पार्टी भी? वो तो दोनों ही रही हैं जी। कांग्रेस ने भी अभी की बात, अभी की तो बीजेपी है नेचुरली। सब है। सबसे अच्छा शासन भी आपकी समझ से चल ही रहा होगा। नहीं, बीजेपी को मैंने गलत नहीं बताया। आप जिस हिसाब से पूछ रहे हो बीजेपी को मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। वो देश के लिहाज से बहुत बढ़िया ठीक चल रहा है ना सर, वो देश के लिहाज से बहुत बढ़िया चल रही है। तो आपको लगता नहीं लोकल मुद्दों में और देश के मुद्दों में फर्क है? अरे तो ये मैं गरीब आदमी को फैसिलिटी दे दो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ उनका अच्छा है, सबसे लोकप्रिय नेता उनके पास, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उनके पास, सबसे अच्छा शासन तंत्र उनका, 9 साल में अच्छा काम उनका। आपको लगता नहीं कि ये 80 करोड़ लोगों को जो फ्री में राशन दे रहे हैं, अब कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं है, उनको ये बंद करके 2024 का चुनाव लड़ना चाहिए? तो एक मिसाल होगी कि फ्री के लिए कोई बात नहीं करेगा। सर फ्री के लिए बात नहीं करेगा, वो बात ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान में आप ये भी देखिए कि फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 रोटी नहीं खा सकते हैं दिन में। कुछ संख्या ऐसी है जिनको नहीं मैसर होती है, नहीं रोजगार मिलता है, अपंग है, क्या उनको देने में क्या बुराई है? जो आदमी नाम नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है सर। वो दिया जा रहा है, वो पॉलिटिकल विंग है, उसमें मुझे नहीं जाना। मुझे ये देखना है कि मेरे लिए लोकल में कौन अच्छा है और देश के लिए कौन अच्छा है। तो लोकल में कौन अच्छा है? लोकल में तो सर मैं अब थोड़ा सा मन खट्टा हो गया, क्योंकि इतनी नहीं, मैं रियली बताऊं, जब ये केजरीवाल जी आए थे तो इनकी बातों से ऐसे लगा था कि बहुत कुछ होगा और अच्छा ही होगा। लेकिन सर फ्री का बात, आप डीटीसी में एग्जांपल देता हूँ, फ्री में दे दो और गर्त में चली जाएगी वो। कहाँ से? जेब से पब्लिक का ही पैसा खट्टा हो गया केजरीवाल से सर। नहीं, इस वक्त उनकी जो राजनीति चल रही है या जो हमें दिखाई पड़ रहा है कि भी फ्रॉड भी हो रहे हैं या कुछ ऐसे पकड़े भी जा रहे हैं, तो वो चीज थोड़ा दिल दुखा रही है कि भाई अगर तुमने करना ही है, नियत साफ है तो कागजों में आज में चर्चा इस पे, कागजों में तो सही करो आप। कागज ही तो बोलते हैं और क्या बोलता। मैं जिंदा हूँ क्योंकि मेरे पास लाइफ सर्टिफिकेट है। मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट इशू हो जाए तो मैं जिंदा। ये हिंदुस्तान गजब देश है। 4-5 मैंने स्टोरी की है जिनके पास डेथ सर्टिफिकेट है और वो जिंदा है। ऐसे मुगल सराय के बहुत हैं। सुनिए मैं बताऊँ, मैं आपको एक बात दूसरी बता रहा हूँ। मैं आज जो चर्चा आप लोगों का मत लेना चाहता हूँ वो सिर्फ इस बात पर कि केजरीवाल जो गए थे पटना, मोदी जी के खिलाफ सब नेता लोग एक मोर्चा बनाए, वो कांग्रेस से बिदक गए, कांग्रेस उनसे बिदक गई, ये दोनों अलग अलग हो गए। जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में होंगे किसी और पार्टी का नेता बनने का चांस बन ही नहीं सकता अपोजिशन के लिए। बाकी सब एक हो गई, अलग हो। सर कोई एक नहीं है। आप बताओ कहाँ से अपने स्टेट में लड़ रहे हैं, यहाँ पे एक फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं अपोजिशन होना चाहिए और सशक्त अपोजिशन होना चाहिए देश में, तभी वो जो शासन करने वाली पार्टी है तभी वो समझेगी कि भाई हमें ये काम नहीं करना। राहुल गांधी के बारे में जो आप बता रहे हैं, देखिए भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर त्याग और बलिदान की भावना शुरू से रही है। ये लोग राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं कि 2024 में यदि इलेक्शन होता है और गठबंधन में कांग्रेस सरकार जो है मजबूती से आती है, सरकार भी बनती है, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। नहीं, एक बात है, इतना त्याग और बलिदान है। केजरीवाल ने 0 2 बार खाता नहीं खुला कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में, ठीक है। और एमसीडी में कितना टिकट मिला, कांग्रेस को जितनी सीट मिली आपको मालूम है। लोकसभा में 2 बार साफ। इसके बावजूद अगर केजरीवाल कह रहे हैं कि अध्यादेश पे आप मुझे समर्थन करो बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी खुल के उनको समर्थन क्यों नहीं कर रही है? एक
दूसरी, जब आपको केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में निपटा दिया दोनों जगह, तो आप उस आज केजरीवाल की राजनीतिक ताकत को मानते हुए विपक्षी एकता के लिए केजरीवाल को ही 1 मिनट के लिए आप क्यों नहीं मान लेते, त्याग वहां क्यों नहीं दिखाते? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। केजरीवाल इस समय जो है ना देश की जनता में एक पॉपुलर नेता है, उनका एक महत्व है और उनके साथ एक मजबूती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर केजरीवाल का समर्थन नहीं कर रही है अध्यादेश पे, या कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के लिए बात नहीं कर रही है, तो उस सब की कमी केजरीवाल के अंदर है। जब केजरीवाल दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो कांग्रेस के खिलाफ अति मुखर होकर के बात करते हैं। तो जब आप कांग्रेस के खिलाफ भी अति मुखर होकर के बात करेंगे तो कांग्रेस से आप कैसे समर्थन लेंगे? आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सही कहा कि आप बंदूक रख करके हमें जो है ना झुका नहीं सकते, मनवा नहीं सकते। इस तरीके से आप जो है कि केजरीवाल को भी संयम से काम लेना चाहिए। इन्हें भी जो है ना कि उन राजनीतिक मर्यादाओं को समझना चाहिए कि यदि हमें किसी का समर्थन लेना है तो उसका विरोध भी नहीं करना है।